आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशन जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने साल 2021 और 22 का बजट पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने 2,30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट मख्तस किया है। हरीश राव ने बताया कि हैदराबाद की तरक्की के लिए कई इकदाम किए हैं और 9 फ्लाईओवर्स, ब्रिज की तामीर, कोरोना वबा के दौरान 300 किलोमीटर शहराओं की तामीर के अलावा हुकूमत ने 29 लिंक रोड की तामीरी कामों के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए। दुर्गम चेरो केबल ब्रिज की तामीर से बंजारा हिल से हाईटेक तक का फासला बड़ी हद तक कम हुआ। कोरोना के दौरान अन्नपूर्णा कैंटीन के जरिए 55,000 अफराद को खाना तकसीम किया गया और हैदराबाद में 5 रुपए में खाना फराहम करने के लिए 169 कैंटीन कायम किए। हैदराबाद के शहरियों को मुफ्त पीने का पानी सरबराह करने के लिए हुकूमत 250 करोड़ रुपए का माली बोझ बर्दाश्त कर रही है। मूसी नदी की खूबसूरती के लिए 225 करोड़ रुपए और हैदराबाद मेट्रो रेल की तामीरी कामों के लिए 1,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इसके अलावा नागार्जुना सागर से हैदराबाद तक पानी लाने के लिए 1,425 करोड़ रुपए मख्तस करने के अलावा हैदराबाद से कई अजला तक रीजनल रिंग रोड तामीर करने का मंसूबा है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना में तब्दील करने के लिए तेजी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद तेलंगाना की अवाम की तरक्की के लिए काम करना है। इसको मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने वेलफेयर स्कीमात का रूबा अमल ला रही है। हरीश राव ने बताया कि कोरोना वबा की वजह से मुल्क भर में 22 मार्च से मई तक लॉकडाउन मरकजी हुकूमत की जानिब से लागू किया गया था, जिससे मुल्क की GDP में कमी वाक़ई हुई, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दानिशमंदाना फैसलों की वजह से रियासत में इसका असर मामूली तौर पर हुआ। हरीश राव ने बताया कोरोना के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने गैर मामूली इक़दाम करने की वजह से यहाँ पर मुल्क भर में सबसे कम अमवात हुई। ताकि मुल्क भर में तेलंगाना को इस बात का एहसास हासिल है कि यहाँ प्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत हर देहात को ट्रैक्टर, ट्रॉली, टैंकर और डंपिंग यार्ड की सहूलत फराहम की जा रही है। इसके लिए जारिया बजट में 5,000 करोड़ रुपए मख्तस किए। వైఖరికి ఇంతకు మించిన తార్కాణం ఇంకేముంటుంది. ఎరువులు, విత్తనాలను సకాలంలో అందిస్తుంది. చెరువులు బాగు చేసి భూగర్భ జలాలు పెరిగేలా చేసింది. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం సాగిస్తోంది. రికార్డు సమయంలో కాళేశ్వరం భారీ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును చాలా వరకు పూర్తి చేసి అందించగలిగిన మేరకు గోదావరి నీళ్లతో బీడు భూములను సస్యశ్యామలం చేస్తుంది. భారతదేశం సంవత్సరానికి 70,000 కోట్ల రూపాయల విలువగల పామాయిల్ను దిగుమతి చేసుకుంటుంది. దీనికి బదులు దేశీయ ఉత్పత్తి చేస్తే బోలెడు విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా అవుతుంది. పామాయిల్కు అంతర్జాతీయ డిమాండ్ ఉండడమే కాకుండా ఈ పంట సాగు వల్ల పర్యావరణానికి మేలు కలుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రైతుకు ఆయిల్ పామ్ సాగు చేసేందుకు కావలసిన అన్ని రకాల సహకారాన్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఆయిల్ పామ్ సాగు వల్ల తెలంగాణ రైతులు మంచి లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఆయిల్ పామ్ వేసిన తర్వాత 4 ఏళ్ల నుంచి పంట దిగుబడి ప్రారంభమవుతుంది. ఒక్కసారి వేస్తే 30 సంవత్సరాల దాకా పంట దిగుబడి వస్తూనే ఉంటుంది. దీని ద్వారా రైతుకు నిరంతర ఆదాయం వస్తుంది. ప్రభుత్వం ఆయిల్ పామ్ రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు ఎకరానికి 30,000 రూపాయలు సబ్సిడీగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఇది పోగా మిగిలిన పెట్టుబడి భారం కూడా రైతుపై పడకుండా బ్యాంకుల ద్వారా ఇప్పించేందుకు కార్యాచరణను రూపొందించింది. రైతులు బ్యాంకుల వద్ద నుంచి తీసుకునే రుణాన్ని వెంటనే చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండా 4 ఏళ్ల పాటు మారటోరియం విధించే విధంగా బ్యాంకులను ఒప్పించింది. రాష్ట్రంలో 8.14 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ సాగుకు కావలసిన ప్రణాళికలను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. రైతులు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని పరస్పరం చర్చించుకోవడానికి వీలుగా రైతు వేదికలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మించింది. ఈ రకమైన ప్రయత్నం దేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయలేదు. 572 కోట్ల 22 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో 2,601 రైతు వేదికలను ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు నిర్మించింది. ఇంత పెద్ద तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-22 के बजट में अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में 2,30,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। हरीश राव ने कहा कि माली साल 2020-21 में अक़लियतों के लिए 1518 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। इस्लामिक कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के क़याम के लिए कोकापेट हैदराबाद में 10 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। बहुत जल्द तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत ने समाज के मुख्तलिफ तबकात की गरीब लड़कियों की शादी ब्याह के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए बजट में 2,750 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट तकरीर में कहा कि अब तक कल्याण लक्ष्मी और शादी स्कीम के तहत 8,04,521 लड़कियों की शादी के लिए 6,480 करोड़ रुपए की इमदाद की गई है। పేద తల్లిదండ్రులు తమ ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు చేయడానికి తగిన ఆర్థిక స్తోమత లేక సతమతమవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన ముఖ్యమంత్రి గారు మానవీయ దృక్పథంతో ఆలోచించి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ పథకం ద్వారా పేద ఆడపిల్ల పెళ్లికి 1,116 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది ఆడపిల్లల పెళ్లిలకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారి దీవెనలు అందుతున్నాయి. ఆర్థిక సహాయం అందుకున్న ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో కనిపించే సంతృప్తే మా పరిపాలనకు దక్కిన గొప్ప సార్థకతగా మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం ద్వారా 8,04,521 మందికి 6,480 కోట్ల రూపాయల లబ్ధిని ప్రభుత్వం చేకూర్చింది. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకానికి ఈ బడ్జెట్లో 2,750 కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. हुकूमत की जानिब से रियासत में शीट टॉयलेट्स तामीर करवाए गए हैं। माली 2020-2021-22 के बजट में तमाम पुलिस स्टेशनों और यूनिवर्सिटियों में शीट टॉयलेट्स की तामीर के लिए फंड की तजवीज़ पेश की है। ख्वातीन पुलिस ओहदेदारान, ज़ायरीन और ख्वातीन मुजरिमीन की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम पुलिस स्टेशनों में शीट टॉयलेट्स की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए और ख्वातीन प्रोफेसर्स और तलबा के लिए तमाम यूनिवर्सिटियों में शीट टॉयलेट की तामीर के लिए 10 करोड़ की तजवीज़ पेश की गई। वजीर हरीश राव ने कहा कि खुद मुख्तार ख्वातीन तंजीमों के लिए सूद कर्जों 3,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। जुमला ख्वातीन बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए 1,700 करोड़। रियासत में दलित तबके की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर KCR ने एक बार फिर फिराक दिली का मुजाहरा किया है। वजीर खजाना हरीश राव ने कानून साज असेंबली के मौके पर ऐलान किया कि वजीर आला ने 1,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से एक स्कीम तश्कील दी है। वजीर हरीश राव ने कहा कि इस स्कीम से रियासत में शेड्यूल जात के लोगों को बड़े पैमाने पर फवायद हासिल होंगे। SC के खुसूसी तरक्याती फंड के लिए 21,000 करोड़ से ज़ायद का बजट मख्तस किया गया। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అన్నట్లు ధ్యేయం పట్ల నిలువెల్ల అంకిత భావం కలిగిన వ్యక్తులు సమాజాన్ని ముందుకు నడిపిస్తారు. ఈ మాటను నిజం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు షెడ్యూల్డ్ కులాల ప్రజల సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం నూతన పథకాన్ని రూపొందించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో 1,000 కోట్ల నిధులతో సీఎం దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రాంను ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ నూతన పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో షెడ్యూల్డ్ కులాల ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనాలను तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने आज असेंबली में पेश करदा 2,30,000 करोड़ के बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बजट सिर्फ कर्ज हासिल करने के लिए बनाया गया है। इस बजट में रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं है। आज बजट के बाद INN से बात करते हुए कांग्रेस मुकन्नना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला K चंद्रशेखर राव ने अहद किया है कि बजट में हर साल 50,000 करोड़ का इजाफा करते हुए हजारों करोड़ रुपए रियासत के नाम पर कर्ज हासिल करे और इन कर्जों से रिश्वत हासिल करे। भट्टी ने कहा कि अनकरीब रियासत का कर्ज 5 लाख से तजावीज कर जाएगा। लोगों को खुशी करने के लिए ये अनाउंस करे सो बजट है।
2,30,825 करोड़ का बजट में एक्चुअल रियलाइजेशन इतना नहीं रहता इसका। और ये बजट में मैं पिछले साल भी बताया था, ये चीफ मिनिस्टर साहब हर साल में 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ लोन्स लाने के लिए कोशिश कर रहा। आज तक 3,50,000 करोड़ रुपया लोन्स है स्टेट के ऊपर। आने वाले सालों में हर साल 50,000 करोड़ लोन लाए तो और एक 1,50,000 करोड़ बनेगा, पूरा मिला के 5 लाख करोड़ हो जाएगा। अगर ये स्टेट के ऊपर 5 लाख करोड़ लोन्स लाए तो बहुत मुसीबत में पड़ेगा ये स्टेट, क्योंकि पूरा 70 इयर्स में अपना लोन्स पूरा 70,000 करोड़ से थे। ये गवर्नमेंट एक साल में 50,000 करोड़ रहा है, बहुत गलत है। इतना फिजिकल डेफिसिट बजट कहीं मैं अभी तक सुना भी नहीं इन द हिस्ट्री ऑफ, इवन इन द कंबाइंड स्टेट ऑल्सो, इन द एंटायर 70-75 years of the history, nowhere we have seen this kind of a budget where 45,000 crores. मुल्क ही नहीं, तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसों पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट को कोरोना पर किए जाने वाले इक़दामात पर IGBS प्रसाद ने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया कि 7 मार्च से 11 मार्च तक 20,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जिस पर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। हाई कोर्ट को IB ने बताया कि सर्वे करने के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। इस वक्त हेल्थ का अमला वैक्सीन टीका अमल में मसरूफ है। IG ने कोर्ट को बताया कि रियासत की सरहदों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर 300 मोबाइल बसों के जरिए में बढ़ते हुए कोरोना के केसों को काबू में लाने के लिए अवामी हुजूमी मकामात के अलावा किसी के आखिरी रसूमात और शादियों में 100 अफराद से ज्यादा ना हो। IG ने बताया कि कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए हर रोज तामीरी मकामात के पास मोबाइल टेस्ट के इंतजामात किए जाएं। मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने हाई कोर्ट ने IG को हिदायत दी। सिद्दीपेट जिले के गजवेल में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाकया आज सुबह गजवेल के तमापुर इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद ने कहा कि एक बड़ा वाकया टल गया, क्योंकि इमारत में मौजूद 30 मजदूर इस वाकये से 10 मिनट पहले ही वहां से रवाना हुए थे। इतला मिलते ही रेवेन्यू और पुलिस के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने मुकामी वाकया का मुआयना किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि इमारत के सेल्लार की तामीर के सिलसिले में काम के सबब मुतस्सिल 3 मंजिला इमारत गिर पड़ी। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा जिले के सेवापुरम में आज सुबह की अवानीन सातों में उस वक्त पेश आया जब मनी लॉरी को एक 12 पहियों वाली लॉरी ने टक्कर दे दी। शहर के मंगलहाट के इलाके में नामालूम अफराद ने एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब नामालूम हमलावरों ने नरेश नामी नौजवान पर तेज धारी हथियारों से हमला करते हुए इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़ा जुमेरात की सुबह देर से सामने आया। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर जांच की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में मसरूफ है। नमस्कार। आज इंदिरा नगर कमिटी के सामने ये हमारी बस्ती है। सब जने अच्छे रहते। आज ये नरेश बोलने वाले बच्चे के साथ किन से लड़ लिया नहीं मालूम। 3 बच्चे थे कहते। वो बच्चा अच्छा रहता, हमारे बस्ती में रहता। उसका घर मल्लापल्ली आंखों को हिरकान के दवा के सामने गली में रहता।
यहाँ मार के गिर गया, तो हमारे बस्ती वाले फ़ोन करे तो आके देखे तो क्या हमारे बस्ती वाले ज़रा आगे पीछे हो रहे थे। जबकि ब्लू कोट्स वाले थे, सर्कल साहब को बुलाए, एसए साहब को बुला क्या करे, पंचनामा तो कराए। बच्चे को कौन मारे नहीं मालूम हो रहा, और वो बच्चे को न्याय मिलना, क्योंकि बच्चा अपना इच्छे हमारे बस्ती में से एक बच्चा चले गया बोल के हमारे को भी दुखी है, लेकिन वो बच्चे को कौन मारना, आपके मीडिया के द्वारा और पुलिस के द्वारा वो बच्चे को जो मारे उनको सज़ा मिलना ही मिलना, क्योंकि ऐसा हरकत फिर नहीं करना। क्योंकि ये बस्ती में सब जने मिल बांट के जीने वाले। आज एक बस्ती में एक दब्बा लग गया हमारा, इंदिरा नगर में एक मर्डर हुआ बोल के, क्योंकि आजकल इंदिरा नगर में थोड़ा हमारा नाम थोड़ा खराब हो रहा, थोड़ा सोसाइटी में वो एक मौका और मिल गया समाज को बोलने के लिए। वो जो बच्चे को कोई भी मारे, 2 मारे होंगे, 3 मारे होंगे, 1 मारे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना, और इंदिरा नगर में ऐसा फिर हरकत नहीं होना। क्योंकि हम बस्ती के भी बड़े हैं, ये हमारे संघ है, हमारे बस्ती के समाज है, पूरे मिल बांट के रहने वाले। आपका नाम साहब कुछ भी मालूम आपको? बच्चे जो उनके भाइयाँ थे, 2 नामा बोल रहे थे, सुमन और महेश बोलने वाला, मगर वो सही है या झूठ? ग्रेजुएट जिमरे के तहत मुनक़िद होने वाले एमएलसी इंतखाबात की वोटों की गिनती दोनों हल्के जात में जारी है। अब तक की गई वोटों की गिनती के दूसरे राउंड में दोनों हल्के जात में टीआरएस उम्मीदवार सबकत हासिल किए हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर में टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव से 2613 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार चन्ना रेड्डी 5वें नंबर पर है। नलगुंडा, वरंगल, खम्मम हल्के से टीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी आज़ाद उम्मीदवार 3 मार्च से 17,732 वोटों से सबकत लिए हुए हैं, जबकि प्रोफेसर कोदंडाराम तीसरे नंबर पर है। भैंसा में 4 साल लड़की पर हुए इस्मत रेजी के हमले के वाक़े पर आज बीजेपी के कौमी नायब सदर डीके अरुणा की क़यादत में धरना दिया गया। डीके अरुणा ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, ख्वातीन और ना ही मासूम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ है। भैंसा में 4 साल लड़की के साथ पेश आए वाक़े पर हुकूमत आखिर क्यों खामोशी अख्तियार किए हुए हैं? चीफ मिनिस्टर, इस ताल्लुक़ से कोई इक़दाम ना करना अफसोसनाक है। लड़की के वालिदैन मुकामी पुलिस स्टेशन से रुजू होने पर पुलिस का रवैया भी गैर इंसानी है। ऐसे वाक़े पर चीफ मिनिस्टर संजीदगी के साथ इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुताला किया कि इस केस का फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तहक़ीक़ात करवाई जाए। लड़की के ख़ानदान 10 लाख मुआवजा दे। डीके अरुणा आंखों पर स्याह पट्टी को मीडिया से बातचीत की। కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో దానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఈ కళ్ళకు గంటలు కట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి గారు కళ్ళు తెలుసుకోండి, మీకు కనువిప్పు కలగాల, ఈ విధంగా కళ్ళు మూసుకుంటే తెలంగాణలో ఆడబిడ్డల బతికే కాదు, తెలంగాణ ఆడబిడ్డ చిన్నారుల దగ్గర నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు జరుగుతున్నటువంటి అఘాయిత్యాలు, శాంతి భద్రతలు మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా ఈరోజు మీ కళ్ళకు కట్టుకొని గంటలు కట్టుకొని దీక్షలు చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, అయ్యా ఆ కుటుంబం భైసాలో 4 సంవత్సరాల చిన్నారి పైన ఆ అఘాయిత్యం జరిగిందంటే అఘాయిత్యం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మనందరి బిడ్డల పైన జరిగినటువంటి అత్యాచారంగా మనం భావించాలి. ఒక 4 సంవత్సరాల చిన్నారిని కూడా ఒక అమ్మాయిని రోడ్ల మీద అర్ధరాత్రి పోలేదు, లేకుంటే ఇంకెక్కడో పోయి తిరగలేదు, లేకుంటే ఇంకెక్కడో పోయి ఏదో చేయలేదు, చిన్నారి పసికట్టు. टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने आज मरकज से कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमों को पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल करें। लोकसभा में वक्त सवालात के दौरान उन्होंने अक़लीती स्कीमों से मुतालिक पर बात की। उन्होंने कहा कि रियासत में गरीब तबका को कई परेशानियों का सामना है और मरकज़ को गरीबों पर तवज्जो देनी चाहिए। एमपी नामा ने कहा कि गरीब बच्चियों की शादी करना इनके वालिदीन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बेटी बचाओ शादी कराओ स्कीम को मरकज़ में मुतारिफ कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़लीती तबके की फलाह व बहबूद के लिए इस स्कीम को पूरे मुल्क में राइज किया जाना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक
स्कीमों से गरीब बच्चियों की शादियों को यकीनी बना रही है। तेलंगाना हुकूमत गरीब शादीशुदा लड़कियों को बतौर तोहफा 16,000 रुपये दे रही है। नाम ने किया कि इस तरह के प्रोग्राम को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। उन्होंने निशानदेही की कि अक़लियतों में तालीम याफ्ता अफराद की फीसद कम है और इनमें ख्वानिदगी बढ़ाने के लिए किसी भी स्कीम को नाफिज किया जाना चाहिए। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम रुकन पार्लियामेंट नामा की तजावीज़ को कबूल कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।